सर्दियों में सभी पौधों के लिए सिर्फ एक ही गर्म खाद नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और भी कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर ये खाद पौधों को फल फूलों से भर देगी। साथ में ठंड में पौधों के पत्ते पीले पड़ने से और मरने से भी बचाएगी। दोस्तों, ये जो खाद है, ये अगर एक बार इसने आपको अपने प्लांट में इस्तेमाल कर लिया तो किसी दूसरे खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फर्टिलाइज़र का काम तो करेगी, साथ में ये फंगिसाइड और कीटनाशक का भी काम करेगी। ये डालते ही प्लांट की मिट्टी वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनेगी। प्लांट में किसी भी तरह का फंगस हो, कीड़ा हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और पूरी सर्दी आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा, फल फूलों से भरा रहेगा। तो ये कौन सी खाद और किन किन चीज़ों से हमें इसको बनाकर तैयार किया, कैसे इस्तेमाल करना है, आगे वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सर्दियाँ आते ही हमारे प्लांट की ग्रोथ हो बिल्कुल रुक जाती है। बहुत सारी समस्या हमारे पौधे पर जाती है। कलियाँ नहीं बनती है, कलियाँ अगर बनती तो काली होकर झड़ जाती है, फूल नहीं खिलते हैं, प्लांट के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। सब्जियों के प्लांट अगर है उसमें तो उसमें भी फल फूल झड़ने की समस्या बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। तो आज जो खाद मैं शेयर करूँगी उसका इस्तेमाल आप अपने सभी पौधों में कर सकते हैं, चाहे फल वाले पौधे हो, फूल वाले पौधे हो, या फिर आप किचन गार्डनिंग करते हैं। अगर आपने सब्जियाँ लगा रखी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम सब्जियां लगा लेते हैं लेकिन उसमें फूल है वो झड़ जाते हैं, या छोटे छोटे फल है वो काले होकर गिर जाते हैं। लेकिन इस खाद का इस्तेमाल करते ही आप में अगर किचन गार्डनिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फल लगेंगे, कोई भी फूल झड़ने की समस्या नहीं आएगी। आप उसका इस्तेमाल अपने सभी प्लांट में कर सकते हैं, फल फूल और सब्जियों वाले प्लांट में कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल घरेलू चीज़ों से बनाकर हम इसको तैयार करेंगे और बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपका पूरा गार्डन फल फूलों से भरा रहे, जैसे मेरा भरा हुआ है, तो एक बार इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, बहुत ही आसान है इस खाद को बनाना और मात्र 3 चीज़ों से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही आपको अपने घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इन 3 चीज़ों से, ये कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं आगे मैं बताने वाली। तो सबसे पहले इस खाद को बनाने के लिए हम एक इस तरह से कंटेनर ले लेंगे, एक डब्बा टाइप ले लेंगे, प्लास्टिक का हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से एक प्लास्टिक का या फिर छोटा सा मटका अगर आपके पास है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहली जो मैं चीज़ ले रही हूँ, ये सरसों की खली। दोस्तों, इसकी तासीर गर्म होती है और सर्दियों में हमारे पौधों के लिए वरदान होती है, अमृत होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। एंड एक तरह का एनपीके है, जो कि प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ाएगा, प्लांट में फल फूल की संख्या भी बढ़ाएगा और प्लांट की जड़ों को मजबूत भी करेगा, मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगा। तो अगर सर्दियों में इस चीज़ का आपने इस्तेमाल, क्योंकि नर्सरी वाले इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और इस चीज़ का इस्तेमाल करके वो काफ़ी बड़े बड़े फूल लेते हैं। दोस्तों, तो आज मैं इसी चीज़ का इस्तेमाल आपको बताऊंगी। तो सरसों, सबसे पहले आपको सरसों की खली लेनी है। दूसरी जो खाद मैं ले रही हूँ, ये दोस्तों नीम की खली है। ये क्या करती है, खाद का काम तो करती है, साथ में ये फंगिसाइड कीटनाशक भी है। इससे प्लांट में किसी भी तरह का फंगस हो, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे प्लांट, क्योंकि धूप नहीं निकलती है, प्लांट की जो मिट्टी है वो गीली रहती है, तो फंगस की समस्या बहुत जल्दी आ जाती है और फंगस की समस्या से हमारे प्लांट वो मर जाते हैं। तो ये एक फंगिसाइड भी, किसी तरह का फंगस हमारे प्लांट में नहीं लगेगा अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया। तो मैंने कम से कम 50 ग्राम मैंने सरसों की खली ली है और 15 से 20 ग्राम मैंने नीम खली ली है और 1 लीटर पानी हम इसमें डाल रहे हैं। दोस्तों, 1 लीटर पानी इस तरह से आप डालकर, और इसमें मैं तीसरी चीज़ और ऐड करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है इसमें उसको ऐड करना, जो कि आपको बहुत ही आसानी से अपने घर में मिल जाएगा। दोस्तों, तो आपको लेना है गुड़। गुड़ क्या होता है कि मिट्टी में गुड़ बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है और ये क्या होता है कि जो उसका जो है ना, इसका डिकम्पोज जो ये होगा बिल्कुल, उसका फर्मेंटेशन वो बहुत ही फास्ट कर देगा। इससे जो फर्टिलाइज़र तैयार होगा ना हमारा, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। और इसमें जो है ना बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होता है, जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया। तो 3 दिन के लिए हम इसको ढककर रख देंगे। 3 दिन बाद हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करने वाले हैं दोस्तों। और इसका हम इस्तेमाल है डायरेक्ट अपने पौधों पर नहीं करेंगे। डायरेक्ट करेंगे तो वो हमारे प्लांट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसको डायरेक्ट हम पौधों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको हम 5 गुना, जितना हमारा ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है उससे 5 गुना सिंपल पानी में हम इसको डाइल्यूट करेंगे, मिलाएंगे इस तरह से। देखिए, मैंने जो ये मेरी बाल्टी है ये 10 लीटर की है और मैंने कम से कम
1 से 1.5 लीटर मैंने ये पानी जो फर्टिलाइज़र है वो बनाकर तैयार किया था। तो मैंने इस तरह से 5 से 6 लीटर में इसको मिक्स कर दिया है। तो देखिए हमारा फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। ये एक तरह का एनपीके है और हमारे प्लांट की अगर ग्रोथ रुक रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, प्लांट में फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं इस एक खाद से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जैसे मैंने ये सर्दियों की जितने भी प्लांट वो लगा रखे हैं और आप ग्रोथ दे सकते हैं। मैंने इनकी सैपलिंग लगाई थी और ग्रोथ है वो पूरा प्लांट बिल्कुल भर गया है। गुलाब में इतने सारे फल फूल आ रखे हैं दोस्तों, सॉरी फूल आ रखे हैं, पूरा गुलाब फूलों से कलियों से भरा हुआ है मेरा, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फूल आ रहे हैं। सब्जियां मैं लगाती हूँ काफ़ी सारी, किचन गार्डनिंग करती हूँ, जितनी भी सीजनल सब्जियां हैं वो सभी लगाती हूँ और सभी में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ सर्दियों में। और सब्जियों का साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के मेरे गार्डन में बैंगन वो लगे हुए हैं। काफ़ी सारी सब्जियां मैंने ग्रो कर रखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं। पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट मैंने लगाए सीजनल, जो कि अभी डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं, छोटे छोटे पौधे पर कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। कनेर का प्लांट देखिए कितना छोटा सा प्लांट है, जो कि मैंने कटिंग से ही तैयार किया था करीब 1 साल पहले, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं और इसमें फूल देख सकते हैं कितने सारे, और पत्तियां कोई भी पीली नहीं पड़ रही है, बिल्कुल लश ग्रीन इसकी पत्तियां हैं। पत्तियां तो आपको नजर आ ही नहीं रही होगी, ये बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है। देखिए बिल्कुल कितना सुंदर ये फूल लग रहा है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि कनेर ही, जितने भी मेरे फ्लावरिंग प्लांट है परमानेंट है, सीजनल में अभी फ्लावरिंग नहीं हुई क्योंकि मैंने सैपलिंग लगाई थी तो काफ़ी छोटे हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो रही है। और इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप महीने में एक बार अपने प्लांट पर कर सकते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, महीने में एक बार ही इसका इस्तेमाल आपको करना है। और अगर इस खाद का इस्तेमाल आप अभी सर्दियों के मौसम में करते हैं, अभी जैसे दिसंबर चल रहा है और दिसंबर महीने में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो अभी आगे आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, कोहरा भी पड़ेगा, ओस भी पड़ेगी, जिससे कि हमारे प्लांट होकर बिल्कुल बेजान से हो जाते हैं। तो अगर इस खाद का इस्तेमाल अभी आप दिसंबर मंथ में कर लेते हैं तो दिसंबर जनवरी आपके प्लांट में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे, प्लांट बिल्कुल बेजान सा नहीं होगा और आपका पूरा गार्डन इस तरह से फूलों से फलों से भरा रहेगा जैसे मेरा भरा हुआ है दोस्तों। तो आप महीने में एक बार इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, आपको भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आई लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।